ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस आपको डिस्क्रिप्शन पे 2 प्रोजेक्ट का भी लिंक मिलेगा। आप पे एक पर रहेगा इफेक्ट सब, मतलब जो इफेक्ट सब आ रहा है, और एक पर सॉन्ग, उसके साथ जो बीट सब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क, और उसके अंदर ही लिरिक्स भी रहेगा। तो जब भी आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक अलाइट मोशन ओपन हो जाएगा। देन उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लें, कुछ इस तरह ओपन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करना है, जैसे कि आपका नेम है बिग डीलर, तो फ़ॉन्ट को यहाँ पर व्यू ऑल फॉन्ट्स पे जाके इस 3 लाइन पे क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट्स, और वो फॉन्ट उनका .ttf फाइल या .otp फाइल को आप यहाँ OTF फाइल को चूज़ कर लें, इस तरह सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ पहले ही। अब आपको वो बिग डीलर फॉन्ट को यहाँ पर चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद कभी कभी नहीं आता है, तो यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हो इससे आपको ऐसा करके इस तरह करना है, तो वो फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो ये लाइन कह रहा है, ऑलराइट। अब यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो ये लिरिक्स पहले से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर उसके बाद ये लिरिक्स, उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर से ये लिरिक्स और ये लिरिक्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2.29 सेकंड पर आना है, प्लस पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियोस व्यू ऑल, और आपका जो इमेजेस है आप उस इमेजेस सबको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपका जो भी इमेज है आप उस इमेजेस सबको चूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट, जैसे कि मैं ये वाला इमेज को यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले, ये वाला। देन यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लें, इस 3 डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लें, और यहाँ पर उसके बाद राइट एरो पे क्लिक करके कट कर लें। अब इस मार्क से आपको नया फोटो को इंपोर्ट करना है, तो प्लस पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियोज़, और आपका जो भी इमेज है, तो मैं इसे वाला इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर फिल स्क्रीन कर लेना है, फिल, उसके बाद राइट एरो पे क्लिक करके कट कर देना है। अब यहाँ पर इस मार्क से नया फोटो को फिर से इंपोर्ट करना है, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्बिनेशन एरिया, इस पर चूज़ कर लें, या आपको देखने को मिलेगा फिल द स्क्रीन, तो आप फिल द स्क्रीन को चूज़ करें। आप राइट एरो पे क्लिक करके कट कर दें। मतलब आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, जो मतलब इस मार्क से इस मार्क तक आपका एक फ़ोटो, और इस मार्क से इस मार्क तक आपका एक फ़ोटो। अब गाइज आपको इस मार्क से इस मार्क तक फ़ोटो, इस मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ोटो को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ लिरिक्स है, उसका ऊपर फ़ोटो बिल्कुल इंपोर्ट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इस तरह जूम कर लेता हूँ सही से। तो अभी आप देख पा रहे हो, राइट एरो पे क्लिक करके कट कर देता हूँ। अब फिर से प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर नया फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ, कुछ ये वाला। देन 3 डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेता हूँ, राइट एरो पे क्लिक करके कट करना है। अब यहाँ पर और एक इमेज को आपको इंपोर्ट करना है, जो कि मैं ये वाला इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन, राइट एरो पे क्लिक करके कट। तो यहाँ पर ये फ़ोटो सब इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको फिर से लिरिक्स देखने को मिलेगा। अब फिर से आपको लिरिक्स देखने के बाद फिर से आपको उसी तरह फ़ोटो सबको इंपोर्ट करना है। जो भी आपका फ़ोटो है आप उसी अकॉर्डिंग इंपोर्ट करें, मार्क तक पहले चले आ जाएं, प्लस पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियोज़, और आपका जो फ़ोटो है उस फोटो को यहाँ पर इस तरह चूज़ करें, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लें, राइट एरो पे क्लिक करके कट। अब इस तरह आप फ़ोटो सबको इंपोर्ट कर लें। मैं करके आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, मैं ठीक बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर, बिट मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं फ़ोटो सबको इंपोर्ट कर चुका हूँ। आपको भी कर लेना है इसी तरह। अब इतना फ़ोटो सबको इंपोर्ट करने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है। यहाँ पर आपको 3 इमेजेस देखने को मिलेगा। तो ये 3 इमेजेस के अंदर सबसे जो पहला वाला इमेज है, मतलब ये इमेज छोड़कर ये वाला जो है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है। इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद। देन अपना जो बिटमार्क प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है, और यहाँ पर जो पहला फ़ोटो आ रहा है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाके इस 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट करना है। नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला सेकंड वाला फ़ोटो पे किए। अब ये वाला फ़ोटो पे करना है, ये वाला नहीं, मतलब यहाँ पर लिरिक्स जैसे कि खत आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद जो यहाँ पर 2 फोटो आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पे 2 इमेज पे किए, उसके बाद जो ये लिरिक्स आ रहा है, उसके बाद जो 2 फोटो आता है उस पर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। आपको इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। अब इस प्रोजेक्ट से मतलब टोटल 4 इमेज पे किए,
अब इस प्रोजेक्ट से निकल के आ जाना है। अब ये वाला फोटो पे क्लिक करना है, सेकंड वाला, देन थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है। इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना है और आप ये वाला पे किए। अब जो छोटा छोटा ये 3 फोटो है, जैसे कि ये वाला, इस पर आपको पेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोटो पे क्लिक करके इस तरह पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला, जैसे कि ये वाला, तो इस पर अब मैं कर देता हूँ। तो ये तीनों इमेज पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये 2 पे किया, अब ये छोटा छोटा जो 3 फोटो आ रहा है फिर से, तो इस पर करना है। इसके बाद इस पर आपको पेस्ट करना है। तो इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। तो ये तीनों इमेज पे उसके बाद करना है। फिर प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, फिर से इफेक्ट का अंदर आना है। लास्ट वाला इमेज पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है। और यहाँ पर गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला फ़ोटोज़ पे करना है, जैसे कि 3 छोटा छोटा इमेजेस था, उसके बाद जो इमेज आ रहा है तो इस पर मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस पर नहीं, अब इस पर भी ऑलरेडी है। ये तीनों छोटा छोटा के बाद उसके बाद फिर से 3 छोटा छोटा इमेज आ रहा है, उसके बाद वाला मतलब लास्ट इमेज पे उसके बाद पेस्ट करना है। मतलब गाइज लास्ट वाला इफेक्ट लास्ट वाला इफेक्ट 2 फोटो पे पेस्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस तरह आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम पर मतलब 0.7 सेकंड पर आना है, 07 पर प्लस पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियोज़ व्यू ऑल, और यहाँ पर ऑल पे चले जाता हूँ मैं, या जो भी फोल्डर पर है। तो आपको एक वीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर, आपको वो वीडियो को इंपोर्ट करना है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो को डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर मैं उस वीडियो को पहले सर्च कर लेता हूँ, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो मैं ये वाला वीडियो को प्लस पे क्लिक करके ऐड कर चुका हूँ, अभी आप देख पा रहे हो। अब इस वीडियो पे टैप करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्बिनेशन एरिया या फिल द स्क्रीन। अब ये वीडियो का आपको मतलब एंड पे आना है, जैसे कि 11 सेकेंड एंड है, तो यहाँ पर 11 सेकेंड पर आना है, 11:16 पर। अब वो वीडियो पे क्लिक करके ये वाला आइकन पर क्लिक कर दें। अब क्या करना है आपको, वो वीडियो पे मतलब क्लिक करना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है, लाइटन पर क्लिक करना है, स्क्रीन करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक पार्टिकल इफेक्ट आ चुका है, जो कि फायर वाला है, जो कि बहुत ही ऑसम लगता है। अब इस शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें, ये आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।